हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सेपरेशन कि अलग करने के तरीके क्या क्या है। तो हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। तो सॉलिड्स के लिए पढ़े थे वो हमने, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ा था हैंड पिकिंग मेथड, सेकंड हमने पढ़ा था थ्रेशिंग, थर्ड हमने विनोइंग पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका सीविंग, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपका पढ़ लिया था चैप्टर। आज हम करेंगे कि व्हेन जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, पानी में या लिक्विड्स को कैसे हम सेपरेट करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है आपका सेडिमेंटेशन, ठीक है, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, कि चीज़ों को सेपरेट करना, ठीक है। जब आपकी जो चीज़ें हैं, मान लो कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे राइस या पल्सेस में, ठीक है, जब हम उनको पानी में डालते हैं राइस को, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और जो राइस के जो दाने होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम जो हैवी कंपोनेंट नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और वो जो पानी है गंदा हम निकाल देते हैं उसको, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। फिर वो जो गंदा पानी हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये है आपका डिकेंटेशन मेथड। और फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन आपने बहुत बार किया है, डेली करते हैं अपने घर में। जब चाय बनाते हैं तो चाय में जब आप जो अनयूज्ड हमारी टी लीव्स रह जाती है, ठीक है, जो अब टी यूज़ जो हमारे यूज़ की नहीं है, ठीक है, जो चाय की पत्ती जो होती है जो रह जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर किस चीज़ से करते हैं, जो छन्नी होती है, ठीक है, वो देखा होगा आपने। इसी तरह से हम वाटर प्योरीफायर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं पानी को, ठीक है। तो उसमें लिक्विड से जो भी हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हैवी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम छन्नी की मदद से, ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। क्लियर। तो देखते हैं कि एक्चुअल में ये मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और होते क्या है ये मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम विनोइंग करके, ठीक है, कि हवा की मदद से या हाथ से उठा के अलग कर दें। क्योंकि जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं कितने छोटे छोटे होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, इवन हमें दिखते नहीं है वो। तो वैसी इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करेंगे अपनी राइस से या पल्सेस से। तो rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. ठीक है, बोला जब आप खाना बनाते हैं तो राइस या पल्स को खाना बनाने से पहले धोते हैं। जब आप उनमें धोने के लिए पानी ऐड करते हैं तो जो आपके डस्ट पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं अब कहाँ आ गई, वाटर में आ गई। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट, वाई, ठीक है। अब बॉटम में जो आपका बर्तन है उसके बॉटम में कौन से दाने जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, राइस के या डस्ट के। अब डस्ट जो है वो तो पानी में है, तो राइस के जो दाने हैं हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि राइस जो है वो हैवी है, ठीक है, देन द डस्ट, इसीलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जो हमारे हैवी कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे वो पानी के साथ ऊपर तैरेंगे या फिर पानी में घुल जाएंगे, ठीक है।
हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो आपने कभी नोटिस किया या अपनी मम्मा को देखा होगा किचन में कि जब उन्होंने पानी डाल दिया राइस में, राइस को धो रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपने बर्तन को टेढ़ा कर देते हैं और जो गंदा पानी होता है उसको निकाल देते हैं। When the heavier component in the mixture settled after water is added to it, the process is called sedimentation। ठीक है, बोला जब हम हैवियर कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सचर के वो नीचे पानी में बैठ जाते हैं जब हम पानी ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन आपका वो प्रोसेस हुआ जिसमें हैवियर कंपोनेंट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ऑन एडिंग द वाटर, ठीक है। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। ठीक है, बोला जब हम उस पानी को अलग कर देते हैं जिसमें डस्ट प्रेजेंट होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है, मतलब जब आपने पानी डाला चावल में धोने के लिए, ठीक है, और अच्छे से चावल को आपने वॉश किया, ठीक है, वाटर विद डस्ट पार्टिकल, और जो राइस है जब अभी अपने बर्तन में ही है आपके, उस प्रोसेस को आपने बोला सेडिमेंटेशन। फिर जब आपने वो पानी फेंक दिया, नीचे गिरा दिया, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आपने बोला डिकेंटेशन। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। ठीक है, तो हम कुछ और मिक्सचर्स के बारे में जानते हैं जो कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, बोला हम उन दो लिक्विड्स के लिए भी सेम प्रोसेस का यूज़ करते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑयल है, ठीक है, तो अगर हमें ऑयल में अगर मैं पानी डाल दूँ तो दो डिफरेंट लेयर बन जाती हैं। ठीक है, ऑयल की लेयर ऊपर होगी और वाटर की नीचे होगी। ठीक है, फिर जब आप एक लेयर को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can be separated by decantation। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोला कि जो ऑयल और वाटर का अगर हम मिक्सचर बना दें, ठीक है, और उस मिक्सचर को हम थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो वहाँ पे क्या होगा, दो लेयर्स बन जाती है, ऑयल की अलग और पानी की अलग। तो जो लेयर ऊपर होगी हम उसको डिकेंटेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? ठीक है, बोला अब हम दूसरे मिक्सचर का भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक सॉलिड है, दूसरा जो है आपका लिक्विड है। जैसे जब आप चाय बनाते हैं, ठीक है, तो आप टी लीव्स को कैसे रिमूव करते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आप स्टेनर का यूज़ करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और चाय को आप स्टेन कर देते हैं। बोला अगर आप डिकेंटेशन करो, मतलब आप उसको स्टेनर का यूज़ करके नहीं, सिंपल जैसे आप ऊपर जो चाय है, क्योंकि जो टी लीव्स होंगी वो हैवी होंगी तो वो नीचे बैठी होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डिकेंटेशन से आप विदाउट मतलब स्टेनर का यूज़ किए हुए चाय अपने कप में डालेंगे तो आपको फिर भी थोड़ी बहुत जो लीव्स हैं, टी लीव्स हैं, वो अपनी चाय में मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration। ठीक है, तो बोला जब आप स्टेनर से चाय अपने गिलास में डालेंगे तब क्या होगा, जो टी लीव्स होंगी वो स्टेनर में रह जाएंगी, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बोला कौन सा मेथड जो है टी लीव्स को चाय से
अलग करने के लिए बेटर है? डिकेंटेशन मतलब ऐसे ही चाय डालना या फ़िल्टर करके उसको अपने कप में डालना। तो फिल्ट्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़, ठीक है। बोला अब हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? बोला क्या हम में से सभी को हर टाइम साफ़ पानी मिलता है पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। The water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. ठीक है, तो बोला कि जो हम पीने के लिए पानी कभी कभी यूज़ करते हैं, ठीक है, जब टैप वाटर हम यूज़ करते हैं तो कई बार वो क्या होता है, बहुत मडी होता है, ठीक है, मिट्टी होती है उसमें, सॉइल प्रेजेंट होती है। या फिर अगर हम रिवर से, नदी से या किसी तालाब से पानी लेने जाएं तो वो भी क्या होता है, मडी होता है। स्पेशली जब रेन हुई हो, आपने देखा होगा जो नदियों का पानी होता है वो कैसा मिट्टी की तरह हो जाता है पूरा, तो वो पीने लायक नहीं रहता है। तो क्या हम उन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जैसे सॉइल होती है पानी में, जो घुलती नहीं है पानी में, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट होती है, तो क्या उनको अलग करने के लिए भी इनमें से कोई मेथड यूज़ कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।